मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5.2 से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। यह प्रश्न एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी मालूम हो तब एपी के पद को लिखें। इस प्रकार का प्रश्न है। कैसा प्रश्न है कि जब एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया हुआ हो तब एपी के पद को हम कैसे लिख सकते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न है और इसी के बारे में हम जानेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नों को, बारी बारी से हम हल करेंगे और बताएंगे कि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया हुआ हो तो एपी के पद कैसे लिखे जा सकते हैं, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ए जब है डी 10 और डी भी 10 है। ए यानी प्रथम पद भी 10 है और डी सार्व अंतर भी 10 है। तो हम एपी कैसे ज्ञात करेंगे, एपी कैसे ज्ञात करेंगे, या एपी का 5वां पद या 10वां पद या एपी के 10 पद लिखें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला पद यानी एपी, आंसर पहला का ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 दिया गया है। ए बराबर भी 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है। तो हमको एपी निकालना है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर देखिए सबसे पहला नंबर, पहला पद क्या हो जाएगा, ए, पहला पद ए है 10। दूसरा पद यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम पद बराबर 10, ए का ए रह जाएगा, प्रथम पद 10 और दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी होता है। तो ए कितना है, 10 है, प्लस डी कितना है, 10 है। तो बराबर में हो जाएगा 20, यानी एपी का दूसरा पद हो गया 20। तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 2d होता है, डी प्लस डी तो 2d। तीसरा पद ए प्लस 2d होगा। तो यहाँ पर ए कितना है, 10 है, प्लस 2 गुने डी है 10। तो 10 प्लस 10 दूनी 20 यानी 30। तीसरा पद हो गया 30। इसी प्रकार से चौथा पद यानी चतुर्थ पद, ए प्लस 3d हो जाएगा, यानी ए 10 है और 3 गुने 10, 10 प्लस 10 दिया 30, 30 और 10 40। तो इस प्रकार से चतुर्थ पद निकलेगा। जितना पद निकालने के लिए कहा जाए उतना पद निकाला जा सकता है। यानी एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा, कहाँ से शुरू, प्रथम पद 10 है यानी 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30 और चौथा है 40। इस तरह से, इस प्रकार से हम एपी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था पहला प्रश्न का, एपी का पहला पद और सार्व अंतर मालूम हो तो हम एपी को कैसे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। यह था एपी का पहला क्वेश्चन और
अब दूसरा देखते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। दूसरा प्रश्न में प्रश्न क्या कहता है, कितना किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दूसरा ये है, यानी दूसरा वाला में है a बराबर है -2 और d बराबर है 0। d 0 दिया है इसमें, तो AP का पहला पद क्या हो जाएगा। AP का प्रथम पद क्या हो जाएगा। प्रथम पद तो a है, a रह जाएगा, यानी 2 -2 है तो -2 ही रह जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा। तो दूसरा पद a प्लस d होता है, तो a कितना है -2 प्लस d है 0, ये भी -2, क्योंकि इसमें सार्वंतर 0 है, तो जितना था उतना ही रह जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद तो a प्लस, यानी a प्लस 2d, यानी ये कितना है -2 है, प्लस 2 गुने d कितना है 0। 2 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये -2 है, यानी पहला पद भी यही, दूसरा पद भी यही, तीसरा पद भी यही, चौथा पद भी यही आएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं AP बराबर, अतः AP बराबर हो जाएगा पहले यह -2 डॉट डॉट, यही चलेगा, यानी AP को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये था दूसरा प्रश्न। अब आइए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को कैसे हल करें। तो इसमें देखिए तीसरा में क्या है। तीसरा में है A बराबर 4 और D बराबर -3 है, D बराबर -3, A बराबर 4। इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको निकालना है प्रथम पद। तो प्रथम पद किसका, AP का प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा 4A। पहला पद तो A 4 है, A का मान। दूसरा पद A प्लस D होता है, तो A कितना है 4 प्लस -D, D है -3 मान है, तो 4 -3 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा बराबर 1। तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर A कितना है 4 प्लस 2 गुने -3 बराबर 4 -6, 4 में से 6 जाएगा तो -2। इसी प्रकार से चौथा पद क्या हो जाएगा। चौथा पद A प्लस 3D, A कितना है 4 प्लस 3 गुने -3,
तो 4 माइनस 3 तिया 9 बराबर -5। तो इस प्रकार से निकल रहा है। पहला पद कितना है इसका 4 है, दूसरा पद कितना निकला 1 निकला, तीसरा पद -2, चौथा पद -5। तो इस प्रकार से AP बराबर क्या हो जाएगा, AP क्या निकला, यहाँ 4 से शुरू हो रहा है। प्रथम पद है 4, दूसरा 1, तीसरा -2, चौथा -5 डॉट डॉट इस तरह से निकला AP का तीसरा का AP इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो ये AP हुआ प्राप्त। चौथा में अब चौथा देखते हैं। चौथा में क्या कह रहा है प्रश्न में, चौथा देखिए, चौथा में है A बराबर -1 और D बराबर 1/2 है। A का मान दिया है इतना। तो यहाँ पर देखिए हमको AP का पहला पद, AP का पहला पद बराबर -1। पहला पद तो A रह जाएगा, यानी A का मान -1 है। दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो A प्लस D हो जाता है, यानी A कितना है -1 प्लस D कितना है 1/2। ये -1 है, ये 1/2 है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, इसमें बटा नहीं है तो 1 लगा दीजिए। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 2 2 इकाई 2 -2 प्लस 2 इकाई 1 इकाई 1 कितना -2 और 1 है प्लस में तो -1/2 आया। दूसरा पद -1/2 आता है। तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, यानी ये कितना है -1 प्लस 2 गुने 1/2। D का मान 1/2 है तो 2 बैठा दिया, 1/2 कट गया। -1 और प्लस 1 बराबर 0। तीसरा पद 0 आया। तो इस तरह से AP निकल रहा है। चौथा पद भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो AP कितना हो, AP क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा पहला पद -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0। इस तरह से हो रहा है AP। इस तरह से हम AP प्राप्त करते हैं। तो ये था तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। चौथा में क्या कहता है, ये तो था तीसरा। अब देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न। ये देखिए, ये है नहीं, ये तो चौथा था ना, ये था पाँचवा प्रश्न है कि A बराबर कितना है -1.25 और सार्वंतर D कितना है -0.25। हमको पहला पद निकालना है। पहला पद बराबर, तो पहला पद यही हो जाएगा -1.25। दूसरा पद क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। तो A का मान कितना है -1.25 प्लस D कितना है -0.5।
दोनों ही माइनस चिन्ह हो गया। अब दोनों माइनस चिन्ह है तो दोनों माइनस में ही जुड़ जाएगा, बराबर माइनस 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5 दशमलव आई हो गया 1 के 1 1 यानी माइनस 1.50। ये हो गया दूसरा पद। अब तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद a प्लस 2d यानी a कितना है? माइनस 1.25 है, प्लस 2 गुने d कितना है? माइनस 0.25 है। माइनस 1.25 आई माइनस प्लस माइनस 2 पद हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5 दशमलव यहाँ 0। इतना हो गया। ये दोनों फिर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 5 के 5 और 5 और 2 7.1 माइनस 1.75। ये वो तीसरा हो गया। ये तीसरा पद। इसी प्रकार से चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। चौथा पद जितना पद जाएंगे उतना पद निकलेगा। चौथा पद बराबर a प्लस 3d तो a कितना है? माइनस 1.25 प्लस 3 गुने d माइनस 0.25 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1.25 और माइनस 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, दोनों के बाद दशमलव, ये तो 0 हो गया। यानी इतना हो गया माइनस में जुड़ जाएगा तो 5 5 10 और 7 2 9 1 10 और 1 1 2 माइनस 2 ये हो गया। अतः AP बराबर क्या हो जाएगा? AP बराबर हो जाएगा। अब हम AP को लिख सकते हैं तो AP में पहला पद लिखाएगा क्या? पहला पद तो यही है माइनस 1.25, दूसरा पद माइनस 1.50, तीसरा पद माइनस 1.75, चौथा पद माइनस 2.00। इस तरह से हमको AP प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर AP का प्रथम पद और सार्व अंतर मालूम रहने पर AP कैसे लिखा जाएगा, आज इसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करना था। तो हमने ये 4 प्रश्नों का उदाहरण लेकर के आपको समझाने का काम किया। अतः अगर हमारा यह वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट भी करें ताकि हमें भी कुछ समझ में आए कि हमारा मेहनत सफल हुआ या नहीं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप कमेंट करना ना भूलें। अब आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले किसी दूसरे कंटेंट के साथ आपके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।